रॉक्स 19। अच्छा थार के भी आ गए। थार रॉक्स एंड 18 इंच। अच्छा ये 18 इंच है। इन्होंने फाइनली मेरी उसको स्टडी किया केस को करने के बाद इस टायर की देखो भी, ये तो मैं भी समझता हूँ ये तो चलो गलती मुझसे हो जाती होगी। ये जो आपने मेरी गाड़ी में टायर का हालत देखा है, एक्चुअली में ये वो टायर्स हैं जो कि मुझे कंपनी ने गाड़ी के साथ दिए थे। पहले भी ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हो चुकी थी। गाड़ी के जो टायर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये MRF के वंडरर टायर हैं। पहले भी दिक्कत हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा जी आपसे कट लग गया, आपसे कट लग गया है। वैसे तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। मुझे इन टायर से बहुत दिक्कत है। अभी मैं जा रहा हूँ MRF के जो शोरूम नहीं, MRF का जो सर्विस सेंटर है वहाँ जा रहा हूँ टायर को लेके और दिखाता हूँ उनको। वैसे तो उन्होंने यही कहा है कि ये गलती आपसे हुई है, टायर आपसे कट फिट है, हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे लास्ट टाइम भी कहा था। तो मैं जा रहा हूँ उनके पास और दिखाता हूँ कि भाई ये टायर ऐसा टूटा हुआ है, ये क्या हुआ है, देखिए इसे क्रैक आ गया बीच में, क्यों आया, उनसे पूछता हूँ। 2 जगह है, देख लीजिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो नेक्स्ट टाइम तो वैसे मैं कभी वंडरर के टायर MRF के नहीं लूँगा और ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। अगर आप भी खरीद रहे हैं, आपको भी मिल रहे हैं, तो जाग जाइए कि ये टायर की मुझे सही में दिक्कत हो रही है। वैसे मैंने पहले भी गाड़ियाँ यूज़ की हैं तो मुझे इतनी प्रॉब्लम टायर्स में इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। ये क्रैक ऐसे मैंने नहीं देखे। अगर ये नॉर्मल है तो आप ज़रूर बताना मेरे को। फिर अगर ये नहीं मानते हैं तो मैं जाऊँगा टायर वाले के पास। एक टायर वाले भाई साहब हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। उनसे गाइडेंस लेता हूँ और पता करता हूँ कि मेरे टायर की क्या हेल्थ है, क्या कहीं चलते चलते ये ब्लास्ट तो नहीं जाएगा। अगर मेरी गाड़ी 80-90 की स्पीड पे और ये टायर ब्लास्ट हो गया तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे, जान के वांदे पड़ जाएंगे। तो जाता हूँ पहले MRF के शोरूम पे, वो भी आपको दिखाऊंगा और फिर फ्रेंड जाऊँगा उस टायर वाले के पास, भाई के पास, अपने पास, पूछते हैं क्या हो सकता है और फिर चेक करता हूँ कि क्या मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में ये इंक्लूड है अगर टायर ऐसे क्रैक हो जाता है। क्योंकि मैंने जो इंश्योरेंस लास्ट ईयर ली थी वो RTI वाली ली थी, रिटर्न टू इनवॉइस। देखते उन्होंने कवर किए नहीं किए। वैसे भी मेरा अभी 2-4 दिन के बाद इंश्योरेंस ड्यू भी है। वो सामने जो देख रहे हैं आप वही है MRF का सर्विस सेंटर। तो अब मैं आ गया हूँ और चलता हूँ, देखते हूँ कि वैसे तो मुझे पता है वो कहेंगे जी आपका ही फॉल्ट है इसमें, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। बट फिर भी मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ कि MRF फास्ट वाले क्या मुझे रिस्पॉन्स देते हैं और जैसा होगा शेयर करूँ। वैसे मैं ज़्यादा दुख मुझे नहीं होगा अगर वो मना भी कर देते हैं तो, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कभी कोई अपनी गलती मानता ही नहीं है। वैसे ये तो ऐसे ही था, आपने गलत चलाई होगी। अब भाई ऐसे तो मैं हूँ नहीं कि मैं ऑफ रोड करा रहा हूँ, ऑफ रोड तो मैं गाड़ी करता भी नहीं। चलो आ गया हूँ, अब देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स है। चलो चलते हैं, लेट्स गो। आहा, ये है। तो उन्होंने मेरी गाड़ी का टायर खोल लिया है। वो कह रहे हैं कि एक बार हम टायर को खोल के चेक करते हैं कि इस गाड़ी के टायर में दिक्कत क्या है। वो उन्होंने इस टायर को खोल के वो ले जा रहे हैं, अभी चेक करेंगे। लेकिन ये जो इशू है कह रहे ठीक है, तो मुझे भी समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कट लगा हुआ है, वो चल जाएगी गाड़ी, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चल जाता है 40,000 किलोमीटर का चाहिए। लेकिन ये पे कह रहे हैं हम एक बार चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व। मुझे इस बात की भी खुशी है कि खोल के अंदर तो ले गए, ये तो नहीं कहा आते कि अब तुम्हारा तो भैया फट जाते हैं, ये है जी कट गया, ये हुआ है। लेट्स सी रिज़ल्ट क्या होता है। फिर मैं जाऊँगा, जैसे बताया मैं टायर वाले के पास, अगर इन्होंने सॉल्व नहीं की, और फिर देखता हूँ अपना इंश्योरेंस को चेक करता हूँ कि मैंने इंश्योरेंस कौन सा लिया हुआ है, क्या इंश्योरेंस में टायर कवर है मेरे। कौशिक जी हमेशा बुरी खबर देते हैं, एक अच्छी खबर दे देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आया था, गाड़ी के टायर ये हो गया था मेरे साथ। इन्होंने फाइनली मेरी उसको स्टडी किया केस को करने के बाद इस टायर की देखो भी, ये तो मैं भी समझता हूँ ये तो चलो गलती मुझसे हो जाती होगी, ये हो गया था, इतना रिस्की भी नहीं है। लेकिन फाइनली फ्रेंड्स देखो MRF वालों ने मेरे को बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर लगा के दे दिया है। ये आप देख सकते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा मेरे साथ, पर MRF वंडरर उन्होंने नया टायर दे दिया है। लेकिन उन्होंने मुझे क्या समझाया आप भी समझ लीजिए। अगर आप भी टायर यूज़ कर रहे हो MRF का, उन्होंने क्या किया, ये जो गुड्डी जो बोलते हैं वो, इसको नापा, इसको जितना ये मेरा घिसा हुआ है और जितना मुझे उस नए टायर में मिला है उसका उन्होंने मेरे से डिफरेंस ले लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल नया गहरा हो गया, ये डिफरेंस उन्होंने मेरे से ले लिया है। 4300 रुपीज़ लिया है फिटिंग करने के बाद, लेकिन 4200 रुपये दे के 4200 दे के उन्होंने मेरा टायर ये चेंज कर दिया है। तो ये है MRF का भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी चलते हैं
और बताता हूँ अभी क्या होने वाला है। आगे चलते हैं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज ये मेरा टायर ऐसे, मैं तो बड़े हाफ हार्टेडली आया था। अब मैं पहुंचने वाला हूं जहां मैंने अपनी गाड़ी का टायर बदलवाना है। ये बस अड्डे के पास है, गुड़गांव के पास। यही है। अब गाड़ी लगाता हूं पहले यहाँ पे। अब चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि मेरी गाड़ी के अंदर क्या हो सकता है बेस्ट, ताकि मेरी गाड़ी में जो एक टायर नया हो गया है तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। एक टायर और नया लगवा ले जाए तो 2 टायर आगे लगाते हैं, पीछे लगाते हैं, कैसे देखते हैं वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। एलॉय वगैरह भी मिलते हैं दुकान पे, इस पर देख लीजिए। काफ़ी ये दुकान है, यहीं मैं आता हूँ हमेशा। गुडियर का चावला अलाइनमेंट बैलेंसिंग है। अभी इन्हीं पे आके बात करता हूँ। गाड़ी में अलाइनमेंट भी करा लूँगा और ये है वो टायर जो आया नया। अब एक और ले लूँगा, बात बन जाएगी मेरी। अगर आपको भी कराना तो ट्राई कर लेना एक बार। ऑनर आ गए हैं यहाँ के, अब वो इन टायरों को यहाँ अभी चेक करेंगे जो भी करना है और रिप्लेस करके देखेंगे। यहाँ गाड़ी का फ़ायदा ये होता है कि ये जो मेरे को ना काटते ही नहीं है कभी कि ज़्यादा पैसे ले लें कम लें। मुझे अच्छा रहता है कि ये कभी मेरे को तंग नहीं करते। तो अब ये खुद ही चेक कर लेंगे। आपको पता है पहले भी टायर में मेरे को दिक्कत हो गई थी एक, वो टायर भी ढूंढना है इसमें से कौन सा है। अलाइनमेंट भी करवानी है। नंबर मैं ज़रूर मेंशन करूँगा अब की बार, हालांकि मैं नंबर मेंशन करता नहीं था कभी, अब के मेंशन कर दूँगा। अगर आपको भी गुड़गांव में देखना हो, एलॉय लेने हो, टायर के बारे में जानना हो और नॉलेज लेनी हो तो आप भी आके देख सकते हैं। अभी मैं जब आया हूँ कार एक्सपर्ट्स के बाद तो इन्होंने क्या किया, टायर मेरा ये खोल लिया है। ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं, 2 टायर नए हैं। लेकिन जो हमारे फ्रेंड हैं या गाड़ी इसके ओनर हैं जो यहाँ के, इन्होंने मुझे एडवाइस दी है कि आप जो नए टायर हैं वो दोनों आगे रखिएगा, चाहे गाड़ी हमारी रियर व्हील भी क्यों ना हो, क्योंकि गाड़ी का जो इंजन का वजन है वो आगे ही है। क्यों भाई जी, गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल राइट। और बेटा आप कैसे हो? मैं बढ़िया। ये भी यही है ओनर यहाँ के। काफ़ी हाँ, दिखाओ। वेरी गुड जी। रॉक्स 19। अच्छा थार के भी आगे? हाँ, रॉक्स एंड 18 इंच। ये 18 इंच है, सब मिल जाएगा। ओके। ये 19 अभी मार्केट में नहीं आया, हमने अवेलेबल कर दिया। तो साहब इतना बता रहे हो तो ये बता दो थार रॉक्स से कितने के मिलते हैं, कितने के दोगे आप? विद बिल होगा? हाँ, विद बिल कंपनी से ही आता ओरिजिनल। तो बताओ सर फिर तो जो बेस्ट होगा वो कर देंगे आपके नाम से। सारा काम हो गया है, अलाइनमेंट भी हो गई है। ये टायर भी बिल्कुल नया लग गया मेरी गाड़ी में। अब ये वही है जो बता था कंपनी ने। और ये मैंने अभी ये भी टायर लग गया है, वॉन्डर का ही लग गया है विद वारंटी। सेम 255/60 R18। एलॉय मेरे 18 इंच के हैं, तो आप देख लीजिए। अब ये टायर मेरा दोनों नए हो गए हैं, तो दोनों टायर आगे नए, दोनों टायर वो भी वैसे मेरे अच्छे हैं। तो पूरा ब्लॉग मैंने आपसे शेयर कर लिया है, आप भी देख लीजिएगा। दुकान मेरे पीछे, ये नंबर मैंने डाल दिया। एलॉय चाहिए हो, कोई गाड़ी के टायर बदलने हो तो आप ट्राई कर सकते हो। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बार्गेनिंग करनी है बार्गेनिंग कीजिए। मुझे जेन्युइन लगा तो मैंने शेयर कर लिया। पुराने गुड़गांव में पार्किंग वार्किंग की पूरी वो है, ये कहीं आप सोचो कि पार्किंग नहीं है, पार्किंग वार्किंग भी पूरी आपको मिल जाती है। और अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, टायर का अपना हो गया जो बनाना था। MRF वालों का शुक्रिया, भाई का भी शुक्रिया। आज तो सुबह से ही मैं खर्चा किए जा रहा हूँ, सुबह से मेरे कल मैंने सर्विस कराई, 10,000 रुपये उसको उनको दिए। फिर टायर वाले के पास गए तो उन्होंने मेरे से 4300 रुपीज़ ले लिए। और अरे भैया और अभी फिर ये जो टायर बदला है, जो MRF वंडर का टायर भैया 13,000 रुपये का टायर है। ये 13,000 रुपीज़ का, मैं सोच रहा था 12-13,000 रुपये का होगा। तो 13,000 रुपये का मैंने टायर चेंज कराया है। 13,000 प्लस वो 43, तो यानी कि 18,000 रुपीज़ में मेरे 2 फ्रंट के टायर बिल्कुल नए आ गए हैं। अब ये मुझे पता नहीं कि मेरा घाटा हुआ कि क्या हुआ, लेकिन यह है कि 2 टायर का मतलब अब अगले 60-70 हज़ार किलोमीटर मैं गाड़ी चला लूँ आराम से। और लेकिन जब आप गाड़ियाँ ख़रीदते हो ना, तो डीज़ल, इनकी मेंटेनेंस, ये टायर, रिकरिंग कॉस्ट, ये खर्चे इसमें लगे रहते हैं। आजकल मैं बता दूं, गाड़ी को मेंटेन करना आसान नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा, बहुत बड़ी हमारी इनकम का जो हिस्सा होता है वो गाड़ियों को, घर को और अपने आप को मेंटेन करने में चला जाता है। स्कूलों की फ़ीस चली जाती है। तो बस जितना कमाते हो ना, बस सब यहीं खर्च हो जाता है। मतलब मैं तो सब यहीं खर्च हो जाता है। तो सही कहा है, जो कमाओगे यहीं छोड़ के जाओगे।
सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, और आई थिंक कुछ बचा नहीं है। आपको भी लगे तो देख लेना, बाकी तो गाड़ी आप मेंटेन कर ही रहे हो तो आपको पता ही है कितने मोटे मोटे खर्चे होते हैं गाड़ी मेंटेन करने के लिए। आज काफ़ी हेक्टिक भरा दिन रहा, कहते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चाह रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।